अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे भूभाग पर उनका राज्य कायम था। उनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है, वह चिर स्मरणीय है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व ही उन्होंने अपने पति, पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था। इसके बाद भी प्रजा हितार्थ किए गए उनके जल कल्याण के कार्य प्रशंसनीय हैं। महारानी अहिल्याबाई इंदौर राज्य के संस्थापक, इतिहास प्रसिद्ध महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी। एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ाइयां लड़ी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी ग्राम में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1795 को हुआ। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, पुराने पथों का मरम्मतीकरण करवाया, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की। रानी अहिल्याबाई ने काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाईं। अहिल्याबाई उस दौर में भी महिला सशक्तिकरण की पक्षधर थी और उन्होंने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया तथा नारी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। उस समय किसी महिला के पति के मर जाने पर और उसका पुत्र न होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकोष में जमा कर दिए जाने का नियम था, परंतु अहिल्याबाई ने इस कानून को बदला और मृतक की विधवा को यह अधिकार दिया कि वह पति द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति की वारिस रहेगी और अपनी इच्छा अनुसार अपने उपयोग में लाए और चाहे तो उसका सुख भोगे या अपनी संपत्ति से जन कल्याण के काम करे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्यगाथा आरंभ नए युग का।